बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। विकर्णों की संख्या निकालने का ये एक सूत्र होता है n(n-3/2). n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी वही n की वैल्यू होगी, वही n का मान होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। हालांकि ये तो हमें वैसे ही मालूम है कि 2 होती, लेकिन हम निकाल के देख रहे हैं। तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है? चतुर्भुज का मतलब हो गया कि ऐसा बहुभुज जिसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 4। n की वैल्यू कितनी होगी? 4। सही है। तो अब विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो विकर्णों की संख्या का क्या फार्मूला है? n(n-3) अपॉन क्या होता है? 2। तो n की कितनी वैल्यू है? 4। n जगह 4 आ गया, ब्रैकेट में n जगह 4 -3 बटे क्या है? 2। तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 में से 3 गया, 1 बचा और नीचे है 2, तो 2 से 2 काट दिया, कितना आया? 2। मतलब विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। मतलब चतुर्भुज में विकर्णों संख्या क्या होती है? 2 होती है। हम इसको चित्र के ही माध्यम दे सकते हैं। चतुर्भुज इसी तरीके होता है जिसमें 4 भुजाएं हों। सही है। ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब शीर्ष इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें विकर्ण कौन कौन से होंगे? यही तो विकर्ण होंगे जो शीर्षों को मिलाएंगे। ये एक ही हो गया, एक, और ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसमें कितने विकर्ण? 2। ठीक है। इसके बाद हम देखें किसी पंचभुज में विकर्णों संख्या कितनी होती है। पंचभुज नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। n की वैल्यू 5 हो गई। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये हो गया हमारा, क्या होता है सूत्र? n(n-3) अपॉन क्या होता है? 2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी? 5। यहाँ पर n की वैल्यू 5 लाएंगे, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया? 5। मतलब किसी भी पंचभुज में विकर्णों संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हम चित्र से भी देख सकते हैं। सही है, चित्र से भी देख सकते हैं। देखो, एक पंचभुज मैदान है। पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला। 1 2 3 4, और ये कितने हो गए? 5। और इसके शीर्ष, यही तो शीर्ष हैं जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती हैं, वही शीर्ष होता है। अब देखो इसमें 5 कौन से होंगे? देखो, एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया? ये हो गया 5। तो 5 होते हैं। अब इसी तरीके आ जाए किसी षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? षटभुज का मतलब हो गया 6, जिसमें n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी? n(n-3) अपॉन क्या होता है? 2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा n जगह 6, 6 में से 3 गया, 3 बचा, नीचे 2, 2 से काटा, 2 3 6, 3 3 कितनी होती? 9। षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती? 9। तो हम बड़ी आसानी से हम किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे आ जाए, कह दिया कि किसी n बराबर 10 है, किसी बहुभुज में n की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर भुजाओं की संख्या जो है वो 10 है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? विकर्णों की संख्या हमारी क्या आ जाएगी? n(n-3) अपॉन क्या होता है? 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। n की जगह 10, 10 में से 3 गया, कितना आ गया? 7, और 10 में से 3 गया 7, नीचे 2 है, 2 पंजे 10, 5 सत्ते कितना हो गया? 35। यानी कि n बराबर इसमें 10 होगा, उसमें विकर्णों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। विकर्णों की संख्या 35 आ जाएगी। अच्छा, तो सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, पूछा है त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बता, त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। 0 होती है। ठीक है। विकर्णों की संख्या, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है, त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 0 होती है। और हम ऐसे भी दे सकते हैं, n त्रिभुज में होंगे तो त्रिभुज में n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3, और n में से 3 गया, 0 बचा, नीचे 2, 0 3 की गुणा 0, 0 बटे 2 से भाग करो, कितनी आ गई? 0 आ गई। तो किसी भी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। धन्यवाद।